ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स के बारे में तो बहुत वक्त से रूमर्स फैल रहे हैं कि इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इनके पब्लिक में बिहेवियर से अब तो कंफर्म सा होने लगा है कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। पर इस न्यूज में लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि एक रेडिट पोस्ट वायरल कर देंगे, ये नहीं पता था। तो रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप होती रहती है अनोनिमस लोगों के द्वारा। समटाइम्स ये सच भी निकलती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। तो इतने रिलायबल सोर्स की बात लोगों ने इतनी ज्यादा सच मान ली कि अब तीनों ट्रोल हो रहे हैं, ऐश्वर्या, अभिषेक एंड निम्रत। और लोगों को क्या कहा जाए जब मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीजें दिखा रहा है। बस अपना शो चला के टीआरपी खींच के लास्ट में ये बोल देंगे कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि एक टाइम था जब मीडिया का काम होता था सही खबर लोगों तक पहुंचाना। पर अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है इन्हीं लोगों का आपस में कि जो भी मसाला मिलता है बिना कुछ सोचे समझे बस दिखाने लगते हैं। उस रेडिट पोस्ट को लोगों ने इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया था कि उसे डिलीट ही कर दिया गया है, क्योंकि थी तो वो एक गॉसिप ही। तो उस पूरे पोस्ट में यही लिखा था कि ऐश्वर्या अपनी मॉम और डॉटर के साथ अलग रहती हैं। ऑल्सो वो किसी हेल्थ इशू से जूझ रही है, इसलिए उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा। और ये जो कुछ सालों से रिश्ता खराब हुआ है ये इन्हीं दोनों के बीच हुआ है। फैमिली हैज नथिंग टू डू विद इट। ऐश्वर्या कभी भी बच्चन फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थी। उन्होंने बस बच्चन फैमिली काफी पावरफुल फैमिली है, काफी पॉलिटिकल कनेक्शन है इनके, इसलिए उनसे शादी की थी। एंड इसमें ये भी लिखा हुआ था दैट अभिषेक वॉज वेरी इनसिक्योर ऑफ हर बिकॉज ऑफ हिज ओन फेलियर एंड ही चीटेड ऑन हर विद निम्रत कौर ऑन सेट ऑफ 10वीं एंड हिज पैथेटिक फैमिली जस्टिफाइड इट एंड निम्रत कौर वॉज सीरियस फॉर हिम बट अभिषेक रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डम्प्ड निम्रत बट नाउ दे आर सेपरेटेड बट देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ डिवोर्स विल हैपन। वैसे इसमें कुछ सच हो ना हो बट एक बात तो बिल्कुल सच है कि देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ डिवोर्स, क्योंकि बच्चन फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी रेप्यूटेशन है। हमने एक वीडियो में बात की थी कि कैसे अमिताभ बच्चन चीटेड ऑन जया बच्चन विद मल्टीपल वुमेन, जिसमें से सबसे फेमस था अमिताभ एंड रेखा का अफेयर। बट इतना कुछ होने के बाद भी इन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैरिड एक्टर्स का अफेयर वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इन लोगों ने अपनी डॉटर श्वेता बच्चन की शादी भी बहुत अर्ली एज में करा दी थी, जिसके बारे में कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि इस वक्त इन लोगों के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, तो बेटी की शादी कराना इन लोगों ने बहुत जरूरी समझा। पर जैसे अभिषेक बच्चन का करियर हो सकता था उस ट्रेजेडी के बाद भी, वैसे ही श्वेता बच्चन का भी तो हो सकता था। बट एनीवेज नाउ वी नो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इस एज में अब वो कई बार कोशिश करती रहती है अपना करियर में कुछ करने की, बट उन्होंने भी डिवोर्स नहीं लिया बिकॉज रेप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फैमिली। एंड देन ऐश्वर्या, जिनकी शक्ल, एक्टिंग, नेचर के बारे में तारीफ करने के लिए लोगों के पास शब्द नहीं बचते। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे ऐश्वर्या राय नहीं पसंद होगी। बट अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखो तो शी इज जस्ट अ टिपिकल इंडियन वुमेन, जो कितने भी खिताब जीत ले जरूरत से ज्यादा एडजस्ट करना उसे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता। एंड दिस वीडियो इज प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। और भी ऐसे कई वीडियोस है जहाँ पर शी इज ट्राइंग टू प्लीज हर हस्बैंड और इन लॉज, जैसे सक्सेसफुल होकर कोई गलती कर दी हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट हर रिलेशनशिप विद सलमान खान ऑल्सो, जिसमें हर तरह का अब्यूज और चीटिंग झेलने के बाद लास्ट में शी डिसाइडेड कि अलग होना है। तो अब तक के रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि ये लोग डिवोर्स लेंगे, और अगर कुछ सीरियस हुआ भी है तो दे विल जस्ट स्टार्ट लिविंग सेपरेटली। और इस चीज से रिलेटेड उनका कोई भी पोस्ट करना तो शायद ही पॉसिबल है, क्योंकि इतने कंट्रोवर्शियल रूमर्स उड़ने के बाद भी इस फैमिली ने कभी एक शब्द नहीं बोला खुद से कैमरे में। बट अभी जो थर्ड पर्सन को इतनी ज्यादा हिट मिल रही है उसके बारे में दे शुड से समथिंग, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अफेयर के कारण एक्टर्स का तो कुछ नहीं बिगड़ता बट एक्ट्रेसेस का करियर खत्म होने पर आ जाता है। जैसे अभी लोग निम्रत को बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगे हैं, जैसे इस तरह की मीम्स तो आपने भी देखी होंगी, ब्रो पार्क्ड हिज फरारी टू ड्राइव टोयोटा। और भी ऐसी काफी सारी मीम्स है जहाँ पर लोग निम्रत की बुरी से बुरी पिक्चर ढूंढकर कंपेयर कर रहे हैं। माना कि ऐश्वर्या को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बट बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी लेजिट सोर्स के दो औरतों को कंपेयर क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे पास बिल्कुल ठोस सबूत हो तब उसके बाद गुस्सा निकलना थोड़ा समझ में भी आता है। बट एक रेडिट पोस्ट की वजह से यू आर ट्रोलिंग समवन एंड कंपेयरिंग देम कि कौन ज्यादा सुंदर है और कौन कम सुंदर है, एंड ऑल्सो कंपेयरिंग देम विद ऑब्जेक्ट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तो मजाक में ऐसी खबरें उड़ाते रहते हैं, बट सबसे ज्यादा असर इसका आउटसाइडर के करियर पर ही पड़ता है। वैसे ही काम नहीं मिल रहा और बदनाम हो गए तो और नहीं मिलेगा। लोग इस हद तक भूखे लाइक्स और व्यूज के कि उन्होंने निम्रत का एक वीडियो एडिट कर दिया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही है मैरिजेस डोंट लास्ट फॉर एवर। उस इंटरव्यूअर को खुद पोस्ट करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो वीडियो एडिटेड है। Alright, so there is this clip of my interview with Abhishek and Nimrat that is currently going viral. This is a separate clip. Now the context, the way it has been presented, is completely wrong. The context is that Abhishek was asking me about how many years I'd been working at Bollywood Hungama. I told him 15 years. I've been working at Bollywood Hungama for the last 15 years. To which Nimrat replied that marriages don't last that long. And then Abhishek said thanks, and then after that I brought up the subject that Abhishek and Aishwarya will be celebrating the 15th anniversary pretty much soon. So and the way it is being presented is that I was speaking about their marriage. So the context is completely wrong. So people should see the clip, and once again this is unethical and this is wrong.
बल्कि उस इंटरव्यू में वो ऐश्वर्या को प्रेज ही कर रहे थे। कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे। उन्होंने रश्मिका के एआई वीडियो के बारे में भी बोला था, तो ये चीज भी तो उन्हें दिख रही होगी ना कि कैसे लोग इन तीनों को ट्रोल कर रहे हैं। तो वो इस बारे में कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, मे बी बिकॉज इस तरह की पर्सनल चीजों के बारे में इन लोगों ने कभी बात की नहीं है, या फिर मे बी इसलिए क्योंकि रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, नो डाउट। आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या आराध्या के साथ एक इवेंट में गई थी और वहाँ पे वो थैंक यू सिर्फ उन्हें ही बोल रही थी, तो ये चीज तो ये लोग बोल नहीं सकते कि सब कुछ सही चल रहा है। आपने देखा होगा ऐश्वर्या ने अमित जी को विश किया बर्थडे में, बट वो लोग कभी उन्हें विश नहीं करते, तो प्रॉब्लमैटिक तो है ये फैमिली। और जहाँ तक बात अफेयर की है, वी ऑल नो कि अगर वो लोग ये स्टेटमेंट लिख कर दे भी देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, या फिर कैमरे में ये लोग बोल भी देते हैं, तो भी इस पॉइंट पर अब ट्रोलिंग नहीं रुकने वाली। तुरंत बोल देते तब भी थोड़े बहुत चांसेस थे, बट अब से बात का बतंगड़ ही बनेगा, क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है विद सारे ड्रामा से। अब अचानक से निम्रत के पीछे पेपराजीज पड़ने लगे हैं और उनके कुछ सेकंड्स के वीडियोस भी लोग मिलियंस में देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि ऐश्वर्या की वॉक देखो और इसकी वॉक देखो, जबकि ऐश्वर्या की वो मॉडलिंग डेज की वीडियो है और निम्रत की वो पेपराजी से पीछा छुड़ा के भागने वाली। पर लोगों को मजा आ रहा है ये सब करने में। एंड मे बी निम्रत अगर फ्यूचर में ये सब कुछ ठीक हो जाए तो इस अटेंशन को अपने फेवर में यूज कर सकती हैं कि हाउ गुड शी इज, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्ट बोल देना इनके सेलिब्रिटी स्टेटस से मैच नहीं करता। इमेजिन भी नहीं हो रहा कि ऐश्वर्या राय स्नेहा सचदेवा की तरह अभिषेक के अगेंस्ट में कुछ बोल रही हैं या फिर ऋतु राठी की तरह लोगों को धमकी दे रही हैं। इट्स जस्ट समथिंग दे विल नेवर टॉक अबाउट। एक वीडियो वायरल हो रहा है ऐश का, जिसमें वो बता रही है कि अभिषेक ने उन्हें जिस दिन प्रपोज किया था उसी के दूसरे दिन उनकी पूरी फैमिली रोका करने आ गई थी, जबकि ऐश की फैमिली को पता ही नहीं था कि रोका क्या होता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड उनके डैड भी उस वक्त घर पर नहीं थे। He proposed, which was amazing. But you still have no idea that's going to be the conversation from like the next day. You know, you still think abhi hoga. You know, okay, this has happened. I didn't even know there's something called a roka. We are South, so I don't even know anything called a roka. And suddenly there is this call from, you know, their house to ours, and we are coming. And my dad was out of town, and we were like, okay. And I'm like, Dad. So he's like, yeah, it'll still take me a day to come. So Pa and all of them, but we are coming. And Abhishek is like, I can't stop him. We're on our way. We're on our way this evening. We're coming to your place. I'm like, oh my God. So this roka is happening with a call to my father who's out of town. Mom is here. We are here. They've all arrived home, emotional and all of this. And I'm like, oh my God, it's happened. And then it's like, come on, let's go home. I'm like, Mom, okay, is this an engagement? Like, what's just happened? बच्चन फैमिली को शादी की इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि कुछ ही वक्त पहले अभिषेक एंड करिश्मा की शादी फिक्स हो चुकी थी एंड बच्चन फैमिली ने ये चीज सबके सामने अनाउंस भी कर दी थी। बट फिर करिश्मा की मॉम ने ये शादी कैंसिल करवा दी थी क्योंकि उस वक्त बच्चन फैमिली फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स झेल रही थी। इसीलिए ये भी कहते हैं कि अभिषेक एंड ऐश्वर्या की शादी अरेंज्ड मैरिज थी टू गेट देयर रेपुटेशन बैक एंड ऐश को भी इतने बुरे पास से डील करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फैमिली चाहिए थी। सो दोनों ही साइड से ये शादी एक डील थी। बट वायरल वीडियो से हमेशा ऐसा लगता आया कि अभिषेक वॉज इनसिक्योर ऑफ हर सक्सेस एंड वो हमेशा सबको मिलाकर चलने की कोशिश करती रही। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐश्वर्या को बॉडी शेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी वेट गेन कर लिया है। इससे पहले भी लोग हमेशा उन्हें उनकी हेयर स्टाइल के लिए ट्रोल करते रहते हैं एंड दिस इज वाई सेलिब्रिटीज अपने लुक्स को लेकर इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो बोटॉक्स और सर्जरी जैसी इतनी डेंजरस चीज करवाते हैं। अरे जब लाइंस एंड रिंकल्स ह्यूमंस में ही आते हैं तो उनके भी आएंगे। लोग उनको प्लास्टिक डॉल क्यों समझते हैं कि जरा सा भी चेंज हुआ तो ट्रोल करने लगते हैं कि अब जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में उनके लुक्स की वजह से ही हो रहा है। एंड कुछ पैथेटिक लोग ये सब भी ट्वीट कर रहे हैं। मतलब तुम्हें जरा से भी किसी और औरत की स्किन दिख गई तो चीट कर दोगे, इतने ईजी होता है। एंड एज पर तो ऐसे कमेंट करते हैं लोग जैसे खुद कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। क्या लगता है वैसे आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।